लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे सिंपल इक्वेशन के हमारे 10 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 11th क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है एक्स के लिए। एक्स के लिए सॉल्व करना है तो हम इक्वेशन को लिखते हैं 6x डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हम यहाँ से एलशियम ले सकते हैं 18। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो 3 से इसको हम कट कर सकते हैं, नीचे वाले को 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक साथ कर लेते हैं। 12x प्लस 3x माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, अब देखो इधर 1 था। ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला 6 है, ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये उधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आगे इनको सॉल्व करते हैं, हमारा हो जाएगा 15x। इन दोनों को करेंगे प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 15x इज इक्वल टू 6 माइनस 1। ठीक है, तो क्या आया हमारा 5 आया। ठीक है, अब ये 15 है, 15 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 1/3। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट सेम एज 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है, ये देखना है कि क्या हमारी ये वाली इक्वेशन बन रही है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। अब इसने दिया है कि 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 15। अब देखो मुझे क्या करना है, 15 इधर चाहिए तो मैं इधर लेके आऊँगी, तो ये माइनस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। 3x मेरा पॉजिटिव है ही, प्लस 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाली इक्वेशन बन गई, हमारी बन गई है, तो ये मेरा करेक्ट है। बी को चेक करते हैं, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3x। ठीक है, 15 मेरा इस तरफ है ही, मुझे क्या चाहिए, ये वाला उधर चाहिए, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 3x। ये वाला मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये उस तरफ चाहिए, तो इसको उस तरफ लेके जाऊँगी इक्वल के, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 3। तो क्या ये ऊपर वाली इक्वेशन आ गई, यस बी से भी आ गई। अब हम सी को चेक करते हैं। सी में क्या दिया गया है, 15 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें एल्शियम लेंगे हम। ठीक है, एल्शियम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 प्लस 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 9। अब देखो कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। यस 3 से कर सकते हैं, तो 3 से अगर मैं तीनों को डिवाइड कर दूँ तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो 3 से डिवाइड किया तो मेरा आया 15 प्लस x इज इक्वल टू 3। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन तो नहीं आई मेरी, अलग आ रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यहीं से निकल गया कि सी वाली इक्वेशन मुझे, सी वाली जो इक्वेशन है सेम रिजल्ट नहीं दे रही है। ठीक है, और चेक करने को आप अगले वाला भी चेक कर सकते हो। तो अगले वाले का अगर चेक करते हैं हम, तो इसमें देखो ये सिंपल ही दिया गया है। इसमें आप सीधा एल्शियम लोगे ना, एल्शियम 3 एल्शियम लिया तो मेरा ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 3/3। अब 3 से 3 कट कर दो, हो गया, ऊपर वाली इक्वेशन आ गई ना, यानी कि इससे भी सेम इक्वेशन आ रही है। कौन सी, किससे सेम इक्वेशन नहीं आ रही है, हमारी सी वाली से। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला अगला क्वेश्चन करते हैं 13th। इफ़ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 188, फाइंड द नंबर्स। अब देखो ओड नंबर्स आपको सबको बताओगे, वे नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। अब देखो सब के सब में क्या है, हमारा 2 2 का गैप आ रहा है, 2 2 का हमारा गैप आ रहा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट नंबर ले लूँ, अगर मैं फर्स्ट नंबर कोई और नंबर ले लूँ तो अगला और नंबर कैसे निकलेगा, जब मैं उसके अंदर 2 प्लस कर दूँगी।
ठीक है, अगला ओड नंबर कैसे निकलेगा, जब मैं उसमें 2 प्लस कर दूँगी। तो मैंने मान लिया कि पहले वाला ओड नंबर लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू एक्स है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर एक नंबर मेरे पास है तो उससे अगले वाला नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसने बोल दिया द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर दे दिया। अब एक नंबर मेरे पास x था, उससे अगले वाला नंबर मेरे पास x प्लस 2 था, और दोनों का सम 144 दे रखा था। अब इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 144, और 2x इज इक्वल टू 144 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 142। x से जिसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, और सॉरी ये 144 नहीं 188 है, 188 है, 188। ठीक है, ये हमारा 188 है। जब हम इसको 188 माइनस 2 कर दिया 186 आ गया, और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएगा 2 9 18 और 2 3 यानी कि 93 आ गया। एक नंबर तो 93 आ गया। सेकंड कैसे निकालेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर आ गया 95। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, 93 एंड 95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th है, राम्स फादर एज इज 3 years more than 2 times Ram's age. Ram's father age is 45 years old. Form an equation to find Ram's age. अब एक चीज़ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा जब इस आपके सेंटेंस को पढ़ोगे तो, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप वाइज करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहले लेट कर लेते हैं हम राम की एज, लेट राम्स एज इज इक्वल टू एक्स ले ली मैंने। ठीक है, अब आगे देखते जाओ क्या बोल रहा है। राम्स फादर एज इज 3 years मोर देन 2 times राम्स एज, यानी कि राम की एज को 2 times करना है, 2x हो गई, प्लस क्या करना है 3x, 3 years मोर है, 3 years मोर कर दिया मैंने। उसके बाद इसने बोला है कि राम्स फादर्स एज इज़ 45 years ओल्ड, तो 45 के इक्वल हो गई ये, यानी कि राम की एज का डबल करके उसमें अगर मैं 3 ऐड कर देती हूँ तो मेरी क्या आ जाएगी, राम के फादर की एज आ जाएगी। अब क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारा 42। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42/2 21। ये तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी, लेकिन इन्होंने सिर्फ पूछा क्या था, सिर्फ हमसे ये पूछा था कि इक्वेशन बनानी है हमें, तो इक्वेशन यहाँ तक मेरी बन चुकी थी। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारी उसकी एज भी आ जाएगी, हमारी राम की एज क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th है, ए शॉपकीपर्स सेल्स बनानाज इन 2 types of boxes, one a small box and one large box. A large box contain as many as 6 boxes plus 2 loose bananas. Form an equation which gives the number of bananas in each small box. अब देखो, आप ऐसे ले लो कि नंबर ऑफ बनानाज इन स्मॉल बॉक्स कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। अब कितने बॉक्स थे मेरे पास, 6 थे, क्योंकि एक जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर हमारे 6 बॉक्स आते हैं बनाना के, यानी कि 6x बनाना हो जाएंगे उसके अंदर। एक बॉक्स में अगर x बनाना है तो 6 बॉक्स में कितने हो जाएंगे 6x, और 2 लूज बनानाज भी बच जाते हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं बड़े बॉक्स में 50 है। इफ़ नंबर ऑफ बनानाज इन वन लार्ज बॉक्स, तो 50 के इक्वेट कर दो। ठीक है, तो हमारी कौन सी इक्वेशन बनी, ये सी वाली। उसने बोला था कि एक छोटे बॉक्स में कुछ बनानाज हैं। ठीक है, अगर 6 स्मॉल बॉक्सेस को मैं मिला दूं और 2 बनानाज लूज बनाना बच जाएंगे, तो हमारे बड़ा बॉक्स बन जाएगा, और बड़े बॉक्स में हमारे कितने बनानाज थे 50। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। 16th क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ ए पोल इज पेंटेड। अब इसने क्या बोला है कि पोल की हमने क्या कर दिया, लेट पोल हाइट, पोल की हाइट को लेट कर लिया, कितनी हमारी x। ठीक है, इसने बोला 1/4 को क्या कर दिया, पेंट कर दिया रेड, यानी कि x/4 प्लस
2/5 ऑफ x को पेंट कर दिया और रिमेनिंग मेरी कितनी रह गई, 21 रह गई है। तो हमारा क्या हो जाता है, अगर इन सब को ऐड कर देते हैं, ठीक, तो हमारी टोटल हाइट निकल जाएगी, यानी कि इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, x को एक साइड ले आओ और जो विदाउट x है उनको एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, x/4 प्लस 2/5 माइनस x इज इक्वल टू -21। जब हम इसका एलशियम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 4 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8x माइनस 20x इज इक्वल टू -21। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे, जब माइनस प्लस करेंगे तो -7x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 उधर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कट गया है हमारा। ठीक है, तो ये 21 इंटू 20 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस 7 को उस तरफ ले जाऊंगी, तो 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 ज़ा 21, तो 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या है हमारा, बी का 60 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 70th क्वेश्चन है, देयर आर सम लोटस फ्लावर्स इन ए पॉन्ड एंड सम बीज आर होवरिंग अराउंड। इफ वन बीज लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, वन बीज विल बी लेफ्ट। इफ टू बीज लैंड्स ऑन द ईच फ्लावर, वन फ्लावर विल बी लेफ्ट। तो इसमें सिंपल क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है, हमें पता करना है कि कितने फ्लावर्स थे, कितने बीज थे। तो लेट कर लेती हूँ मैं कि मेरी बीज बी थी और फ्लावर एफ थे। अब कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अब इसने बोला है इफ़ वन बीज लैंड्स ऑन ईच फ्लावर। ठीक है, अब एक बीज, टोटल बीज कितनी है मेरी, अगर बीज की बात करूँगी फर्स्ट इक्वेशन को लेके, इफ़ वन बीज लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, वन बीज विल बी लेफ्ट, यानी कि अगर एक एक हर फूल पे बैठेगी तो फ्लावर से एक ज़्यादा है मेरी बीज, क्योंकि एक बीज मेरी बच गई है, सब फ्लावर्स पे एक एक बीज बैठ गई है, उसके बाद एक बीज मेरी बच गई है, यानी कि बीज कितनी थी, फ्लावर से एक ज़्यादा थी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन बनी मेरी। जो सेकंड इक्वेशन बनेगी, इफ़ टू बीज लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, अब देखो टोटल बीज कितनी हुई, वन फ्लावर विल बी लेफ्ट। ठीक है, जितने फ्लावर्स थे ना उसमें से एक फ्लावर बच गया विदाउट बीज के, और सब फ्लावर्स पे कितनी बैठी थी हमारी, 2 बैठी थी। ठीक है, पता चला इक्वेशन कैसे बनी, टोटल मेरे पास जितने फ्लावर्स थे उनमें से एक फ्लावर बच गया जिसके ऊपर बीज नहीं बैठी थी, और हर एक फ्लावर के ऊपर कितनी बीज बैठी थी, 2 बीज बैठी थी, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो दोनों बी के इक्वल हैं तो मैं इनको इक्वेट कर सकती हूँ, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं इक्वेट करूँगी 1 और 2 के, तो क्या मैं इस b की जगह पे f+1 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 2f+1 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, f+1 इज इक्वल टू 2f - 2। अब यहाँ से मुझे f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। ठीक है, तो इसको f को मैं उधर लेके जाऊँगी तो ये माइनस का हो जाएगा, f - 2f इज इक्वल टू -2 - 1, तो ये हो जाएगा -f इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यानी कि हमारे फ्लावर्स कितने हो गए, 3। ठीक है, फ्लावर्स कितने बने मेरे, 3, और बीज क्या थी हमारी, बीज क्या थी, इक्वेशन बनी थी ना स्टार्टिंग में हमारी f+1। ठीक है, अब मेरे फ्लावर्स f3 आ गए, तो मैं 3 यहाँ पे रखूँगी तो +1 हो गया, तो कितनी हो जाएंगी मेरी बीज, 4 हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है, अर्जुन्स फादर्स। अब देखो इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। अर्जुन्स फादर्स एज इज़ 5 years मोर देन 4 times अर्जुन्स एज। पहले अर्जुन की एज ले लो, अर्जुन की एज ले ली मैंने, x है। अब आगे पढ़ो, 4
टाइम्स अर्जुन्स एज, 4 टाइम्स अर्जुन की एज कर दी मैंने, उसके बाद 5 ईयर्स मोर कर दी, 5 ईयर्स मैंने और ऐड कर दिया, और कितनी एज बनेगी 37। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के इक्वेशन लिखनी है और सिर्फ एक्स के लिए सॉल्व करना है। 4x इज इक्वल टू 37 माइनस 5, 4x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो इसके डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ है मेरा 8। ठीक है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। इसका तो 8 निकल गया ना हमारा, इसका आ गया 8। नेक्स्ट है रमेश सेज दैट ही हैज़ 8 नोटबुक्स मोर देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ नोटबुक्स अनुज हैज़। अब देखो अनुज के पास जितनी है वो पता करनी है। ठीक है, तो अनुज के पास मैंने लगा ली कि x थी। अब इसने बोला कि रमेश के पास कितनी है 4 टाइम्स प्लस 8, और टोटल फिर मेरी निकल गई रमेश के पास कितनी थी 48। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 48, 8 उधर चला जाएगा तो -8 हो गया, 4x इज इक्वल टू 40 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला इसका आया 10 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं क्या आएगा। वरुण सेज दैट ही हैज़ 11 इरेजर्स मोर देन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ इरेजर समीर हैज़। अब समीर के पास मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास समीर की मैंने इरेजर मान ली x। अब इसने बोला है कि 5 टाइम्स द नंबर ऑफ इरेजर समीर है, तो उसकी निकालनी वरुण की, तो 5x होगी, और 11 इरेजर्स मोर्स थी, 11 इरेजर कितनी थी मोर थी, तो हाउ मैनी इरेजर्स डज समीर हैज़, और टोटल हमारी कितनी हो गई, वरुण हैज़ 56 इरेजर्स। देखो वरुण की इक्वेशन बनाई है लेकिन टोटल भी दी हुई है तो 56। अब यहाँ से 56 माइनस 11, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 एंड 4, x से जब इसको डिवाइड करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 9। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले तुम्हें ना एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने एक नंबर ले लिया 36, 36 की दोनों डिजिट का सम करते हैं तो 9 आता है हमारा। ठीक है, 9 आता है 3 + 6 करने पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज विच ऑफ। ठीक है, अगर डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इस वाली में मैं 27 ऐड कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा 63 आ जाएगा। ठीक है, इसने बोला है कि एक नंबर ऐसा है जिसकी डिजिट का सम 9 है और अगर मैं उसमें 27 ऐड कर देती हूँ तो क्या होगा, हमारी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो 63 बन गया मेरा, यानी कि 3 आगे आ गया और 6 पीछे चला गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे फॉर्म करना है वो हम देखते हैं। लेट द यूनिट, अब इसने इक्वेशन भी खुद बना के दे रखी है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये ठीक है या नहीं है। इसने क्या किया, नंबर मान लिया भाई x है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देन टेंस डिजिट 10। अब देखो इसने बोला था कि दोनों का सम 3 और 6 का सम हमारा क्या था 9 था। अब एक डिजिट मुझे पता चल गई तो मैं दूसरी डिजिट कैसे बताऊंगी, अगर मुझे 6 पता है, यूनिट वाली पता है 6 है, तो दूसरी कैसे निकालूंगी, 9 - 6 करके ही तो निकालूंगी। 9 - 6 करने से क्या हो जाएगा, 9 - 6 करने से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 9 - 6 करने से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिख दूंगी, यूनिट डिजिट तो मेरी ये हो गई। ठीक है, टेंस डिजिट कैसे बनेगी 9 - x। ठीक है, और नंबर फॉर्म होगा तो नंबर कैसे बनेगा, नंबर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, टेंस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर मुझे कोई भी नंबर बनाना है तो मैं कैसे करूँगी, ऐसे ही तो करूँगी 3 × 10 + 6। ऐसे ही मुझे इसमें करना है, टेंस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या किया, टेंस वाली डिजिट ये थी ना मेरे पास, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 × में 9 - x। ठीक है, प्लस क्या करना है, जो यूनिट वाली डिजिट है यानी x को प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 - 10x + x।
इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। तो फर्स्ट वाला स्टेप तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाला अब देखो, एडिंग 27। अब देखो जो मेरी इक्वेशन आई थी 90 माइनस 9x, इसमें इसने बोला 27 ऐड करना है। अब 27 में इसमें ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा 7, और ये 9x मेरा था ही माइनस 9x। तो ये सेकंड वाला स्टेप भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला स्टेप देखते हैं क्या बोल रहा है। अब नंबर को इंटरचेंज करना है। नंबर को इंटरचेंज करना है यानी कि यूनिट प्लेस को क्या कर देना है हमारे, जैसे 36 था तो 63 करना है मुझे, ठीक है। 63 करना है तो मैं कैसे करूँगी, यानी कि मेरी यूनिट प्लेस कौन सी थी, x थी, और टेंस प्लेस मेरी थी 9 माइनस एक्स। तो इनको इंटरचेंज कर देना। पहले जो नंबर बनाया था मैंने टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया था और यूनिट प्लेस उसमें प्लस करी थी, लेकिन अब मैं क्या करूँगी 10x प्लस 9 माइनस एक्स कर दूँगी, यानी नंबर मुझे पलट के बनाना है। इस वाले नंबर को मैं कैसे बनाऊँगी 60 प्लस 3, ऐसे ही तो बनाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ये बनाया है। तो एक बात बताओ, जो इसमें स्टेप 4 लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है क्या, ठीक है। तो अगर इसको मैं सोल्व करूँगी तो मैं मेरा क्या आ रहा है 10x माइनस एक्स प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9, यानी कि फोर्थ वाला स्टेप भी मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। Therefore the unit digit 6 and tens digit 3, यानी कि इसमें क्या पता चला, मेरे जितने भी स्टेप लिखे हुए हैं वो सारे के सारे स्टेप्स मेरे करेक्ट थे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 20th क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग। अब देखो पी वाली में देखो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या मतलब हमारा एक्स की वैल्यू 9 ही आएगी इसको सोल्व करने के बाद, क्या इसकी सोल्व करने के बाद y की वैल्यू 5 ही आएगी, ये चेक करना है मुझे। तो p वाले में क्या दिया गया है 3x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। 3x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x माइनस 25, ठीक है। अब देखो ये और ये जब माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x माइनस 25, ठीक है। आगे देखते हैं। अब x की वैल्यू इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 11, ये भी माइनस का ही है, ये माइनस 25 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 30x, और x की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो 36 माइनस डिवाइडेड, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाली जब इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारा 9 ही आ रहा था, यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं y/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब देखना है कि क्या y की वैल्यू 5 आएगी। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको एलसीएम ले लिया, y प्लस 3 रह गया इज इक्वल टू, यहाँ का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 था तो एलसीएम लिया हमने, तो 2y यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिखते हैं इसका, ठीक है। यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 4y प्लस 10, ठीक है। अब देखो इस y को उधर लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 15, तो हमारा आ जाएगा y माइनस 5। अब देखो y की वैल्यू 5y हमारी माइनस 5y है, आनी कितनी चाहिए थी 5, यानी कि ये वाली ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे सिंपल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।